चलो भाई इधर देखो, ध्यान ध्यान सबका ध्यान इधर इधर देखो। हाँ, तो आज हमारा 5th लेक्चर करेंगे स्टार्ट। 5th लेक्चर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पार्ट 1, बराबर। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आने चाहिए। वो बेसिक फॉर्मूला का एक बार रिवीजन में आते देखते सब याद है क्या तुमको? आओ जरा बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे। तो फॉर्मूला में सबसे पहले लेक्चर 1 में मैंने आर बार COM तुमको पढ़ाया था, याद है? आर बार COM इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर। ध्यान, जब मैं पढ़ा रहा हूँ बीच में बात नहीं, मेरे को बोलने मत लगाओ, सीधा ध्यान देते रहो। इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद है फॉर्मूला? जरा किसी को फॉर्मूला याद है तो सुनाओ, बोलो। m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसा पढ़ाया था ना तुमको मैंने, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। याद है? तुम्हारे पास कंटेंट है ना लिखा हुआ, जरा देखो। और बहुत सारे फॉर्मूलेस थे उसमें, है ना फॉर्मूलेस? चलो और बताओ, और क्या क्या फॉर्मूलेस हैं? सेकंड, ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है। और बताओ, उसके बाद भी पढ़ा। हाँ, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, ये कब लगता है याद है ना? जब डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम रहेगा तो। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम समझ में आता है? अगर अलग अलग पार्टिकल है, m1 m2 m3 m4 m5 ऐसा अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो ये फॉर्मूला लगाओ। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, याद है ना? तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए सेंटर ऑफ मास जो होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ RDM। याद है क्या? ये भी पढ़ाया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ RDM। थर्ड, चलो तो ये फर्स्ट लेक्चर से, ये किसके लिए रहेगा? फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। चलो थर्ड लेक्चर से बताओ। थर्ड लेक्चर तो तुम बैठे ही हो, थर्ड लेक्चर बताओ क्या पढ़ाया था? बताओ, जल्दी बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पूरा कंटेंट। सब लोग जल्दी बोलो। डेल्टा आर बार COM, याद आया कुछ? क्या बोलते हैं इसको? ये फैन बंद कर दो आगे वाले से, बहुत आवाज आ रही। हाँ हाँ भाई, क्या नाम है इसका? नाम बताओ। चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला बोलो भाई, क्या फॉर्मूला था? m1 डेल्टा r1 बार प्लस m2 डेल्टा r2 बार एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या सबको ये चीज याद है? ओके भाई। फोर्थ, फिर ये उसके बाद मैंने पढ़ाया था तुमको वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद है? चलो जरा बताओ, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय। चलो नेक्स्ट 5th पॉइंट, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो बोलो बोलो। m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। क्या ये क्लियर है? समझ रहे हो? ओके, ये हुआ, इतना पढ़ा था। और कुछ था एक्स्ट्रा? हाँ, इसके लास्ट में अपन ये भी पढ़ाया ना, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। याद है? फॉर्मूला बोलो जरा इसका। P1 बार प्लस P2 बार प्लस एंड सो ऑन। एक तो ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, मालूम है इसका? एक और फॉर्मूला क्या होता है? V बार COM इनटू टोटल मास। क्लियर है? ये सब पढ़ाया गया है, ये सब याद होना चाहिए तुमको। 7th, और बताओ, और क्या पढ़ाया था मैंने तुमको इसमें? बोलो। काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का जरा फॉर्मूला बताओ। हाफ mv²। एक और फॉर्मूला होता है p² बाई 2m। याद आया? ये भी तो होता है। और बताओ, और क्या पढ़ाया था? हाँ, इंटीग्रेशन किसका? बोलो बोलो, और किसके पास कुछ है? हाँ करेक्ट राइट। हाँ मतलब एफ नेट वाला ना, एफ नेट। हाँ, यहां पढ़ा समेशन एफ नेट का जो आंसर होता है वो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसकी बात कर रहे हो ना तुम? इसके बाद एक इंटीग्रेशन वाला भी है, इसके बाद भी एक इंटीग्रेशन है। बताओ, हाँ इंटीग्रेशन वाला बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार नेट क्या था? dt इज इक्वल टू डेल्टा p बार ना, यही है ना? ये भी है चेंज इन मोमेंटम। और बताओ, चलो बस इतना ही है शायद। हाँ बोलो बोलो, इतना ही लग रहा है ना? ठीक है, और कुछ याद आएगा और वहां पे ऐड करेंगे हम लोग। फिलहाल इतना है। क्या और किसको याद है तुम्हारे सामने? एवरेज नेट फोर्स। हाँ करेक्ट बोलो भाई। चलो 10th फॉर्मूला, एवरेज नेट फोर्स। क्या फॉर्मूला है जरा बोल दो फिर। डेल्टा p बार बाय डेल्टा t, यही है ना? और कुछ? बस इतना ही है, चलेगा?
ओके चलो, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बराबर, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। बराबर, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखते हैं। चलो, तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स आना चाहिए। इधर देखो, सब एकदम ध्यान से देखना और मैं तुमको समझाता हूँ इसमें क्या क्या लॉजिक हो रहा है, तो पढ़ लेंगे हम लोग। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। स्टाइलस, हाँ देखो भाई, सब बोर्ड पे इधर देखो। तो सबसे पहला मैं जो तुमको कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं तुमको, वो ये है कि पार्टिकल के लिए हम देखते हैं। तुम लिखो टॉपिक फॉर पार्टिकल। पहले हम पार्टिकल के लिए सीख लेते हैं। फॉर पार्टिकल, पार्टिकल सीख के लेते हैं। ये पार्टिकल का क्या होता है, पार्टिकल के बारे में देखते हैं, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखेंगे। थोड़ा सा लेक्चर का लेवल रहेगा, तुम समझने का अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। तो पार्टिकल के लिए ये होता है कि यहाँ पे एफ जो नेट होता है, एफ नेट इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है भाई बताओ, एम ए बार सी ओ एम। अगर ये एफ बार है तो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। समेशन भी लगा सकते हो, एक पार्टिकल के लिए क्या ही समेशन लगाना रहेगा, लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो ऐसा कुछ। हाँ, क्या तुमको मालूम है ए बार सी ओ एम को हम कुछ लिख सकते हैं? बोलो क्या लिख सकते हैं, किसी को मालूम? ए बार सी ओ एम का वैसे एक्सेलरेशन किसका डेरिवेटिव होता है? हाँ, डी वी बाई डी टी, बराबर करेक्ट। लेकिन वो बार है तो बार के हिसाब से बोलेंगे, डी बाई डी टी ऑफ वी बार सी ओ एम। तुम समझे? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बार क्यों डाला? क्योंकि क्वेश्चन में ही बार था, सही है। अच्छा, क्या तुमको मालूम है डेरिवेटिव में से कांस्टेंट चीज पीछे लेते हैं, बाहर ले लेते हैं? तो वही, अगर कांस्टेंट चीज बाहर लेते तो अंदर भी तो दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आया तो अंदर से ही था वो, एम अंदर दे दो। बोलो समेशन ऑफ एफ नेट बार, बोलो कितना आएगा? डी बाई डी टी ऑफ, जल्दी बोलो, एम वी बार सी ओ एम। तुम समझ रहे हो क्या भाई? अच्छा, एम इंटू वी क्या होता है बताओ? एम इंटू वी, जल्दी बोलो, इतना टाइम लगाओ कि सम खत्म कर नहीं पाऊंगा मैं, जल्दी बोलो। एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। हाँ, क्या? लीनियर मोमेंटम। पी भाई पढ़ के आया करो यार तुम। एफ बार नेट इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ये आएगा, ये क्या आएगा मालूम है? पी बार ना, डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऐसे रहेगा। एम इंटू वी को तो पी बार बोलते हैं। अब वो सिस्टम का हो सकता है, पार्टिकल। अभी वैसे मैं पार्टिकल देख रहा हूँ तो पार्टिकल का रहेगा। क्या ये क्लियर है? इतना ओके। तो एक काम करते हैं। अच्छा, तुमको याद है ये नेट फोर्स में कौन से दो फोर्सेस आते हैं? मैंने उस दिन भी बताया था लेक्चर में। कौन कौन से फोर्स आते हैं, कोई बताओ भाई जल्दी से। एक आता है इंटरनल और दूसरा आता है, क्या सबको ये बात याद है? जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं उनका सब का सम कितना आता है? ये उस दिन भी सिखाया था। सिर्फ रह जाएगा नेट फोर्स में एक्चुअल में कौन सा फोर्स रह जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स मींस क्या होता है? एक रस्सी है, एक बंदा यहाँ पकड़े खड़ा है, एक बंदा वहां पकड़े खड़ा है, एक यहाँ से खींच रहा है, एक वहां से खींच रहा है, तो रस्सी में टेंशन आएगा, वो टेंशन इंटरनल फोर्स में आ जाएगा। बराबर। कोई प्लैंक है, कोई प्लैंक के ऊपर चल रहा है, तो पैर मतलब जो शू पहना है और जो सरफेस है उसके बीच वाला फ्रिक्शन, वो भी इंटरनल फोर्स में आ जाएगा। समझा? एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई मुझे पकड़ के खींच रहा है यहाँ पे, कोई मुझे धक्का दे रहा है यहाँ पे, तो वो एक्सटर्नल फोर्स में आ जाएगा बाहर से। बोलो क्लियर है? तो एफ नेट में मैं कौन सा फोर्स लूँ तुम बताओ? समेशन ऑफ, बोलो भाई कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल या इंटरनल? समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी पी बार बाई डी टी। बोलो राइट है? समझ रहे हो? ये एफ नेट के जगह एफ एक्सटर्नल कैसे आ गया? तुम क्लियर है तुमको ये चीज? जल्दी बोलो यार, रेस्पॉन्स करो। हाँ ना बोलना पड़ेगा, तो जैसे तुम बोलोगे मैं फटाक से आगे बढ़ूंगा। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं जैसे समझो, मुझे एग्जांपल ले लो, मैं खड़ा हूँ, बराबर। मुझ पे बताओ कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? लग भी रहा है क्या? जीरो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? जीरो है फिलहाल, कुछ फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों? मेरा जो वेट रहेगा वो मेरे बॉडी के बराबर सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड एक्ट करेगा नीचे, और सरफेस मुझे एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। मेरा वेट और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस होने की वजह से वो तो इंटरनल फोर्स है जो कैंसिल हो जा रहा है। इंटरनल फोर्स जीरो हो जाता है, मैंने बताया। मुझ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं, बराबर, ये नीचे प्लैंक है जिस पे मैं चल रहा हूँ, बराबर, मैं इस पे चल रहा हूँ। बताओ क्या मुझ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? मुझ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है मुझ पे। फोर्स है, वो फ्रिक्शन वाला फोर्स आएगा सरफेस और पैर के बीच में, बराबर। तो उस वो तो इंटरनल फोर्स में आ जाएगा, जिसका समेशन कितना होता है? समझ रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स समझ में आता है, बाहर से लगने वाला फोर्स। मुझ पे कोई नहीं लगा अभी तक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो पॉइंट ये हम ऐसा इमेजिन करते हैं। चलो, इफ अगर कभी इफ एफ समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल जो फोर्स है इसका आंसर जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? इसका आंसर दो। इसका मतलब क्या बाहर से फोर्स? और जब बाहर से फोर्स नहीं लगेगा मतलब इसका आंसर क्या आएगा? जीरो।
मतलब एक्चुअल में डी पी बार, दैट देयरफॉर डी पी बार बाय डी टी का आंसर बोलो क्या आएगा? क्या ये राइट है? डेरिवेटिव पढ़ाया मैंने तुमको, बहुत पहले पढ़ाया था ना, टाइम हो गया है, याद करो। ऐसा कौन सा चीज था जिसका डेरिवेटिव जीरो आता है? कांस्टेंट, करेक्ट। कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव जीरो आता है, इसका मतलब पी बार कांस्टेंट है। पी बार को क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम ना। पी बार इज कांस्टेंट, तुम समझ रहे हो? अरे किस चीज का डेरिवेटिव जीरो आता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है, इसका मतलब पी बार कैसा है? पी बार का नाम क्या है भाई? लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इन शॉर्ट ये लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बराबर है। ये क्या हो रहा है? कंजर्व्ड का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब जितना पहले लीनियर मोमेंटम था अभी भी उतना ही लीनियर मोमेंटम है। क्या ये क्लियर है? तुम समझ पा रहे हो क्या इसको? हाँ, तुम, ये है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहां पे आता है। ये एक्चुअल में जो मैंने पढ़ा है ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पे, तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम कैसा रह जाएगा? कांस्टेंट। क्या ये क्लियर है? तुम समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, तो इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरा सिखाता हूँ। फिर एक पार्टिकल के लिए वो भी सेम ही लॉजिक है, तो उसको अलग से बताना कोई लॉजिक नहीं बनता, चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक पार्ट, जैसे जो बिहेवियर पार्टिकल के लिए सेम एज इट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल तुमको समझ में आता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फिर देखो यही डेरिवेशन फिर से करना है वहां पे। तो वहां पे जो पी बार मैंने लिखा है, खाली मुझे पी बार के साथ में लिखना पड़ेगा पी बार सिस्टम। तो क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल जब वैसे बिहेव करने वाला तो क्यों लिखवा है? ठीक है, इतना बोलो क्लियर है? एक चीज और मैं कराऊंगा, अगर वो आ गया, अगर वो तुम समझ गए तो जाके तुमको आज का लेक्चर समझेगा। मैं भी जो बताने वाला हूँ बहुत एकदम बहुत जबरदस्त लेवल का है। बताओ कंसेप्ट। चलो आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले, ध्यान देना। सम्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, देखते हैं तुम कितना कर पाते हो। सुबह वाले बैच में मेरे से, मतलब जब मैंने दूसरे बैच में पढ़ाया था तो वहाँ पे 6 सम हुए थे 1.5 घंटे में। देखते हैं 5 से 6 सम हम यहाँ पे कितना सम सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट ऐसा है कि अगर समझो मैं बोलता हूँ कि समेशन ऑफ, स्टेप वाइज ध्यान देना, स्टेप और रेस्पॉन्स किया करो, बोला करो, बोलेंगे तो समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। समझ रहे हो? बाहर से बॉडी पे कोई फोर्स, जब बाहर से बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब तुम बताओ इसका मतलब क्या है? हाँ, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट या तो कंजर्व्ड, एक ही बात है। चलो, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रह जाएगा। और जब लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट का मतलब मालूम है? इनिशियल मोमेंटम का आंसर फाइनल मोमेंटम से मैच करेगा। क्या ये क्लियर है? इनिशियल मोमेंटम किससे मैच कर जाएगा? फाइनल मोमेंटम। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम का जरा फॉर्मूला बताओ। मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूं। मैं सिंगल पार्टिकल देख रहा हूं, एक ही पार्टिकल है मेरे पास, तुम समझ रहे हो? एक ही पार्टिकल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो, एक पार्टिकल है तो मास ले लेते हैं m, बराबर है, और उसका जो भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तुम बताना। बोलो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, जल्दी से जल्दी बोलो। मोमेंटम p का फॉर्मूला mv, इसको भी ऐड कर लेते हैं, सब याद होना चाहिए भाई तुमको। लीनियर मोमेंटम p का फॉर्मूला सबको याद रहेगा ना? 11th लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, बराबर है। लेकिन ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूं तुमसे। ये कौन सा मोमेंटम है? तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी बताओ। चलो, m1 लिखो क्या? एक ही पार्टिकल में 1 क्यों लिख रहे हो? m लिखते हैं डायरेक्ट। बोलो m इंटू u ना। u मतलब क्या होता है? इनिशियल, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो u बार डाल देता हूं, उसमें क्या है? चलो, pf बोलो, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी बार। क्या ये क्लियर है? ये एक पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम दूसरे मतलब वही पार्टिकल के फाइनल मोमेंटम से मैच कर रहा है। क्यों इनिशियल फाइनल मैच कर रहा है? मोमेंटम कंजर्व्ड है ना यार, जितना पहले रहेगा उतना बाद में रहेगा। क्या ये क्लियर है? चलो, अब मुझे तुम दो पार्टिकल के लिए सेम लॉजिक बताना। दो पार्टिकल के लिए बता सकते हो? चलो बताना स्टार्ट करो। बोलो भाई, दो पार्टिकल है तो अब मुझे m1 m2 लेना पड़ेगा। बोलो चलो, m1 बोलो m1 u1 बार प्लस m2 u2 समझा क्यों बोल रहे हो तुम? एरो के पीछे मतलब इक्वल टू के पीछे इनिशियली रहेगा। हाँ, फाइनल बोलो भाई, m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार। क्या ये क्लियर है? ये दो अब तीन पार्टिकल के लिए मुझे बताने की जरूरत है क्या? तीन में तुम 3 लाओगे, चलेगा ना? ठीक है,
तो अभी तुम्हारा बेसिक तो क्लियर हो गया है, बेसिक। एक चीज और बताना पड़ेगा तो जाके तुम एकदम परफेक्ट रेडी हो आज का टाइप समझने के लिए। एक और कंसेप्ट देख लो, एक कंसेप्ट 2 भी देख लो। कंसेप्ट 1 तो तुमने देख लिया, कंसेप्ट 1 पढ़ा अपने, फर्स्ट कंसेप्ट। हाँ, कंसेप्ट 2 स्टार्ट करूं। 4 पॉइंट है, अगर वो 4 पॉइंट समझ गए तो तुम रेडी हो गए सम सॉल्व करने के लिए। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। समझ में आ रहा है? कोई बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा बाहर से, मतलब बताओ, जल्दी बोलो। बॉडी पे कोई बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इसका मतलब उसका लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का लॉजिक तो तुमको मालूम है। और क्या बता सकते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0, इधर आओ, तुम्हारे फॉर्मूले के लिस्ट में आओ। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्या इसका मतलब एम ए बार सी ओ एम 0 है? एम 0 हो सकता है क्या? मास थोड़ी 0 होता है, उसको नीचे भेज दूं मैं तो ए बार सी ओ एम 0 हो जाएगा। मैथ समझ में आ रहा है? तो बोलो, एक्सटर्नल फोर्स का 0 का एक और मतलब है, एक और मतलब है कि एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? बोलो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वेक्टर 0। और एक बात बताओ, कोई बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ऐसा जरूरी थोड़ी, कोई बॉडी नहीं, जरूरी नहीं कि रेस्ट पे, कोई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी वेलोसिटी बाद में है। तुम समझ रहे हो? समझा तीसरे पॉइंट का मतलब? एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर से मैच करेगा। बोलो भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ये मतलब है, मैं तुमको क्वेश्चन में पूछूंगा जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा कि ए बार सी एम 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, तो तुम बोलना इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। कंफर्म ये सेंटर ऑफ मास का ही है, सेंटर ऑफ मास, एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेम। चलेगा? अब इसका मतलब बताओ, अगर जैसे एग्जांपल, ये गेम मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ये t0 से मैं स्टार्ट हो गया, मैं t0 से स्टार्ट हुआ, मेरा वेलोसिटी कितना, मेरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां लाया करेगा, बराबर। और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी, अरे कितनी रुका हूं मैं, 0 है, बराबर है। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, लग रहा है कोई फोर्स लगा रहा है मुझ पे, कोई धक्का दे रहा है? नहीं, मेरे पे कोई फोर्स है। तो पहले बताओ v बार सी एम कितना था, बाद में भी v बार सी एम कितना आएगा, बराबर है। तो इससे क्या समझा तुमने, कि मैं अपने जगह पे रुका हूं, मैं हिला के अपने जगह से, बराबर। अगर मैं हिल जाऊं थोड़ा सा तो मेरी वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज, तब v बार सी एम दोनों सेम सेम नहीं आएंगे। v बार सी एम पहले इनिशियल और फाइनल सेम है, इसका मतलब ये कि मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, मेरे सेंटर ऑफ मास को कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा नहीं, इसका मतलब डेल्टा आर बार सी ओ एम का आंसर 0 आएगा। समझे? डेल्टा आर बार सी एम क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितना आएगा? 0। ये अगर तुमने समझा है ना, ये चीज अगर तुमको समझ में आई है तो मैं सम में जंप मार सकता हूं, तो सम थोड़ा बहुत तुमको समझ में आने का ट्राई करता है। बोलो क्लियर? मैं एक बार रिपीट कराऊं क्या फिर से? सुनो, पॉइंट ऐसा है कि हम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सब ध्यान दे रहे, पीछे सामने देखे, कोई नीचे यहाँ देखता नहीं दिखेगा मुझे, नहीं तो तुम नहीं दिखोगे नेक्स्ट टाइम, फिर ध्यान देना सीधा एकदम। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग में याद है क्या देखा, क्या 0 आ गया, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जब नो एफ एक्सटर्नल 0 तो ए बार सी एम 0, ए बार सी एम 0 तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम सेम आएगा। इसका मतलब है कि डेल्टा आर बार सी एम 0 है। ये याद होना चाहिए तुमको, ये 4 चीज, उसका मतलब भी याद होना चाहिए। याद रहेगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा सम्स फटाफट। चालू करते हैं फिर सम्स, चलो सम्स में आते हैं। ये लिखा है तुमने, तुमको मेरे साथ लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम किसी को नहीं मिलेगा, मेरे जो भी लिख रहे हो मेरे साथ लिखना पड़ेगा। क्लियर है? आज के लेक्चर का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है, तुम्हारे डाला है ना, 5 डॉट करके मैंने उसमें लिखा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पार्ट 1। मैं पूरा सम तो नहीं सॉल्व करा पाऊंगा, लेकिन जितना भी कराऊंगा एकदम अच्छे समझा कराऊंगा। 5-6 सम अगर मैंने सॉल्व करा दिए तुमको बाकी सारे समझ आ जाएंगे। जो मैं सम सॉल्व करा रहा हूँ जेई लेवल के सम से, जेई मेंस लेवल के सम से जो मैं कराऊंगा, तुमको रहेगा, तुम अगर जेई मेन लेवल का सम सॉल्व कर तो नीट तो नॉर्मल ही है, उससे 50% लेवल होता है, आराम से तुम सॉल्व कर लोगे। चलो चलो नेक्स्ट। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन, तुम जल्दी से क्वेश्चन लिखोगे फटाफट। चलो, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी है साथ में मेरे पास, मैंने उसको छुपा दिया है क्योंकि तुम सॉल्यूशन नहीं देखने चाहिए। क्वेश्चन फटाक से लिखो सब लोग। इफ सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, जल्दी करो। इफ सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, सिस्टम पहले से रेस्ट पे, 2 बंदे यहाँ पे,
दोनों ने एक रस्सी पकड़ के रखा हुआ है, इन्होंने एक रस्सी पकड़ के रखा हुआ है, रस्सी सेम स्ट्रिंग है एक इनके हाथ में स्ट्रिंग। पहला वाला जो बॉडी है, तुम क्वेश्चन लिखते रहना, पहला जो बॉडी है मैं समझाते भी जा रहा हूं, वो 10 kg का है, पहले पर्सन का मास है 10 kg, सेकेंड पर्सन का मास है 1 kg। पहला वाला 10 किलो का है, सेकेंड वाला 1 किलो का है। पहला बॉडी ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा बॉडी इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से मूव कर रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम समझे? ये कितने स्पीड से इधर मूव करेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। द सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट, क्वेश्चन समझ रहे ना, स्टार्टिंग में सिस्टम कैसा था, रुका हुआ है सिस्टम, मतलब ये दोनों रुके थे स्टार्टिंग में, अपने जगह पे रस्सी पकड़ के खड़े, यहां से खड़ा है, यहां से रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ है, बराबर, दोनों रुके रेस्ट पे है, समझ रहे हो? अच्छा, जितना पढ़ते उससे समझते हैं। क्या दोनों बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थे? जल्दी बोलो भाई। और क्या कोई बाहर से इन पे फोर्स लगता हुआ तुमको दिख रहा है क्या? नहीं, रस्सी पकड़ के ये अपनी तरफ खींच रहा है, रस्सी पकड़ के ये अपनी तरफ खींच रहा है, रस्सी में टेंशन आएगा, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, सही ना? हाँ, तो इंटरनल फोर्स तो मुझे लेना ही नहीं है, मुझे एक पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस पे जो समेशन ऑफ जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, बाहर से जो फोर्स लग रहे हैं वो कितने हैं? क्या वो जीरो है कि कोई फोर्स लग रहा है? इसको थोड़ी कोई धक्का मिल रहा है, यहाँ से भी कोई किसी पे फोर्स नहीं लग रहा, बोले अरे ये तो मूव कर रहा है ना 5 मीटर पर सेकंड से, मूव कर रहा है, फोर्स थोड़ी लग रहा है उसके ऊपर कोई, बराबर है? तो एक्सटर्नल फोर्स भाई बोलो कितना है? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा? करेक्ट है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ये बात तो सही है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो क्या बोल सकते हैं? मैंने तुमको 2 चीजें सिखाई है, क्या? कौन कांस्टेंट? लीनियर मोमेंटम ना, याद है ना, पी बार, ये कांस्टेंट रह जाएगा, बोलो भाई। कांस्टेंट का मतलब क्या? ये कंजर्व्ड रह जाएगा। कंजर्व्ड का मतलब है जितना इनिशियल मोमेंटम रहेगा उतना ही मोमेंटम फाइनल रहेगा, बोलो सही है? मोमेंटम का फॉर्मूला आता है, 1 मिनट, कितने पार्टिकल्स है? बोले कैसे मालूम पड़ेगा कितने पार्टिकल है? जिनके पास मास है वो पार्टिकल है, दोनों कितने तो 2 के लिए फॉर्मूला आता है, मैंने लिखाया था वहां पे, जरा बताओ 2 के लिए फॉर्मूला बताओ, क्या इनिशियल मोमेंटम का, जरा फॉर्मूला बताओ, क्या 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 बोल रहे हो? m1, देखो वेक्टर तो बाहर लिखना पड़ेगा, m1 u1 बार प्लस m2 u2 बार इज इक्वल टू m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार। क्या ये सही है? m1 कितना, 1 मिनट मुझे बताओ, ये इनिशियली कैसे है? इनिशियली कैसे थे भाई? इनिशियली ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो इसका इनिशियल, पहले वाले का इनिशियल वेलोसिटी और दूसरे वाले का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? बोलो जल्दी। 0, समझा? क्योंकि रुके हैं ना यार वो अपने जगह पे, वो रुके हैं। तो u1 और u2 का आंसर बोलो क्या बन जाएगा? आपस में बात नहीं करना है, ये दोनों 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या पूरा अक्खा LHS 0 हो जाएगा? ओके, तो 0 इज इक्वल टू वैल्यू डालो, m1 का वैल्यू, पहले वाले बॉडी का मास 10 और पहले वाली की वेलोसिटी, ध्यान देना वेक्टर है तो साइन भी लेना पड़ेगा प्रॉपर। v1 बार बताओ, देखो दिखाई दे रहा है, कोई बोलेगा, रुको मैं बोलूंगा वो बताएगा, जानवी कोई बोलेगा ना बीच में, v1 बार का आंसर है, हिंट इधर है v1 बार, जल्दी। 5 i कैप, करेक्ट, 5 i कैप, 5 मैग्नीट्यूड है, i कैप क्यों? क्योंकि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, करेक्ट है। चलो और कोई, अदिति m2 और v2, m2 कितना है? m2 1 kg है और v2 इसकी वेलोसिटी, ध्यान से बोलना, वेक्टर में बोलना, बोलो, किसको पूछा ही नहीं, सिर्फ अदिति बोलेगी, जल्दी जल्दी, यहां जा रहा है, हाँ नहीं मैग्नीट्यूड तो बताओ पहले, v लिखा है मैंने, हाँ वो तो फाइंड करना, लिखना तो पड़ेगा ना, लेकिन तो v मैग्नीट्यूड है उसका, और डायरेक्शन बोलो कितना है? डायरेक्शन पीछे, तो -i क्या? बोलो यार, सही जा रहे हैं हम लोग। निकालना क्या है जल्दी से बताओ, क्या निकालना है? v निकालना है। चलो तो ये इसको इधर लेके आ जाओ, ये इसको इधर लेके आ जाता हूँ, माइनस में ना, यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा? कोई बोले स्टेप बताओ यार, किसको स्टेप सॉल्व करना है? विद्या स्टेप, मैं ये पूरे इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, फटाफट स्टेप बोलो। यहाँ पे -vi कैप है, इधर आ गया vi कैप, सिर्फ विद्या का आवाज आएगा, बाकी लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो फटाफट। ओए 10 है वो 10, ये मैं इसको लाया यहाँ पे, 0 भूल जाओ, 0 गया ना अभी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। RHS में क्या बचा है? हाँ 50 i कैप, ओके 50 i कैप मिल गया। बोलो भाई कितना वेलोसिटी से पीछे आ रहा है वो मैन?
50 मीटर पर सेकेंड से। क्या तुम समझ रहे हो? क्या क्वेश्चन समझे तुमने? क्या नहीं? चलो देख, ये तो तुमने सम सॉल्व किया, मैं तुम्हारी समझ को जरा चेक करता हूँ, तुमने क्या समझा इससे। मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। इस पे कोई एक्स, देखो समझना इंपॉर्टेंट है, कोई ये इतना पार्ट कोई भी कर लेगा यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये चीज, बराबर समझा क्या? वो इंपॉर्टेंट है। इस पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था? तो इसका चलो, ये तुमने एक तो तरीका है वो लीनियर मोमेंटम जो तुमने सॉल्व किया था, दूसरा भी एक बनाया था मैंने। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ये इधर जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, जो सेंटर ऑफ मास थोड़ा 1 kg के आसपास यहाँ पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास रहेगा ना, उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0 एक्सेलरेशन है। 0 एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कि पहले जितना इनका v बार cm था, v बार cm समझ में आता है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी भी उतना ही वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ये तीसरा स्टेप था ना। फोर्थ स्टेप बताओ, डेल्टा आर बार cm का आंसर, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब बताओ, डेल्टा आर बार cm का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका? सेंटर ऑफ मास का आंसर क्या है? क्या मतलब? वही पूछ रहा हूं, उसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स हुआ ना। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास अपने जगह से हिला ही नहीं, उसका सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे ही है। नहीं समझे? ये कोई पर्सन जो रस्सी पकड़ के खड़ा है, वहां पे कोई पर्सन जो रस्सी पकड़ खड़ा है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, वहां से आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे रह जाएगा। सेंटर ऑफ मास अपने जगह से नहीं हिला है। समझ रहे हो क्या? चलो क्लियर कंसेप्ट। तो हमारा फर्स्ट सम हो गया। आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आया था अपना। कितना आंसर है? 50 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जल्दी से लिखो, जल्दी करना फटाफट। ये एक प्लैंक है, समझा भी दूंगा तब तक, पहले बनाओ जल्दी से। ऊपर ही बनाता हूं मैं, बनाना पड़ेगा डायग्राम, जो भी ये कलर से लिखा है वो पूरा डायग्राम है। जल्दी एक प्लैंक बनाओ, प्लैंक एक बनाओ, प्लैंक जिसके ऊपर एक पर्सन है जो 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, और वो प्लैंक 5 किलो का है, 5 kg का है। समझ रहे हो? मैं समझा भी रहा हूं, लिखने बोला, मैं सबका बुक चेक करूंगा, सबके पास होना चाहिए कंटेंट। और मैंने तुमको इसके लिए न्यू बुक बनाने बोली थी, वो किसी अचानक दिन कोई चेक हो जाएगा, तुम ध्यान देना अपना कंटेंट। ये एक पर्सन है, पर्सन का मास देखते क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ध्यान देना, ये लोग कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? रेस्ट। रेस्ट मतलब बताओ u1 u2 कितना आएगा? जल्दी बोलो। 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी दोनों की। ओके, दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इफ अ मैन ऑफ मास 10 kg, मैन का मास लिख देता हूं बाजू में, 10 किलो का मैन है, 10 kg मैन is moving with the 2 meter per second, find the velocity of plank in the situation shown। ये देख रहा है, ये मैन एक प्लैंक है, जैसे ये प्लैंक ही है जिसमें खड़ा हूं, प्लैंक है। ये प्लैंक के ऊपर मैं 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूं, तुम समझ रहे हो? लेकिन एक बात है, वो प्लैंक जिस सरफेस पे रखा है, दिख रहा है सरफेस, वो सरफेस कैसा है? स्मूथ। अगर कोई चीज पे, बराबर समझो जैसे कि प्लैंक है, प्लैंक स्मूथ सरफेस पे, तो अगर मैं प्लैंक के ऊपर चलूंगा तो तुमको क्या लगता है प्लैंक क्या करेगा? प्लैंक पीछे जाएगा। प्लैंक पीछे जाएगा ना? नहीं जाएगा? अगर समझो मैं कोई, जैसे मैं कई सरफेस पे खड़ा हूं, इसमें कुछ बीच में समझो सर्फ का पानी डाल दूं, जो जिसका फ्रिक्शन ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम हो जाता है फ्रिक्शन, और उसके ऊपर कोई रख के चलने, गिर जाऊंगा ना ऐसा, क्योंकि वो गया पीछे। तुम समझ रहे हो क्या? कोई प्लैंक जो है, अगर प्लैंक एक ऐसे सरफेस के साथ कांटेक्ट में है जो स्मूथ है, तुम समझ रहे हो क्या, तो तुम चलने का ट्राई, तुम तो चलने का ट्राई करेंगे तो वो चीज पीछे जाएगा। तुम समझ रहे हो क्या फिजिक्स इसमें है? क्लियर है बात? मैं अगर भी ये 2 मीटर पर सेकेंड से 10 kg वाला मैन आगे चलेगा तो ये प्लैंक जाएगा किधर? पीछे जाएगा। तुम समझ रहे हो क्या ये चीज को? चलो इतना तो तुमको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में बोला है, तो ये प्लैंक पीछे जाएगा ना, तो कितने स्पीड से पीछे जाएगा, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन समझा? अगर मैन 2 मीटर पर सेकेंड से उसके ऊपर चल रहा है तो प्लैंक कितने स्पीड से पीछे जाएगा, ये क्वेश्चन है। तुम समझे? पहले क्वेश्चन को समझो भाई, फिर मैं आगे स्टार्ट कराऊं। क्या क्वेश्चन क्लियर है? मुझे फटाफट आंसर दो। मैन का मास, मास है कि वेट है? वो मास है, वेट न्यूटन में आता है। हाँ, 10 kg का मास है। वो मैन प्लैंक के ऊपर खड़ा है, इनिशियली रेस्ट पे है कि मूव कर रहा है? रेस्ट पे भाई। इनिशियली क्वेश्चन पढ़ा नहीं तुमने? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है। वो पहले रुका था, वहां पे पहले रुका था, उसके बाद वो चालू किया चलने।
क्लियर है? तो अगर ये पहले रुका है तो बताओ जरा इसका ये मैन क्या, मैन का इनिशियल वेलोसिटी कितना, ये प्लैंक का इनिशियल वेलोसिटी कितना, एक मिनट उससे पहले कितने पार्टिकल है तुम्हारे क्वेश्चन में जरा ढूंढो, 2 या 3, रस्सी वगैरह कुछ है रहेगा तो मासलेस और टेंशन मतलब मासलेस लेते हैं ना हम रस्सी को स्ट्रिंग को, ठीक है 2 पार्ट, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जरा बताओ कुछ मतलब जब टाइम स्टार्ट हुआ है तो क्या ये मैन के पास कोई वेलोसिटी आई है क्या, v1 बताओ भाई कितनी वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड राइट में है लेफ्ट में है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना तुमको, चलो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते बोलो तो क्या लूं मैं v1 अगर मैं तुमको बार पूछ लूं तो v1 बार जल्दी बोलो आई कैप 2 आई कैप, ठीक है अगर मैं तुमको v2 बार पूछूं तो बताओ v2 बार क्या, ये प्लैंक की वेलोसिटी कितनी है, हाँ कोई तो बोल रहा है माइनस माइनस क्या v ना, तुमको थोड़ी पता है v आई कैप, तुम समझे। अब आते हैं फटाफट गेम को स्टार्ट करते हो, तुमसे तुम सॉल्व करोगे क्या, तुम कर लोगे क्या, 1-2 मैं करके दिखाऊं, चलो एक और कर लेता हूं, एक इसके पहले मैंने किया ना, एक और करता हूं, है बहुत इजी, कंसेप्ट थोड़ा सा टफ है, एक बार जरा ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं फटाफट आंसर देते जाओ। दोनों पार्टिकल इनिशियली कैसे थे, रेस्ट पे होने की वजह से दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दूसरी बात दोनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा तो मोमेंटम, अरे क्या बोल रहे हो तुम, मोमेंटम कांस्टेंट होता है मतलब कंजर्व्ड हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 था, तुम समझ रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है, क्या इनिशियल मोमेंटम मैच करेगा फाइनल मोमेंटम के साथ, चलो जरा मुझे फटाफट इनका इनिशियल मोमेंटम फाइनल इनिशियल बताओ, कोई किसको एक जन को बोलने बोलता हूं, कौन बोलेगा, मानसी, इनिशियल मोमेंटम दोनों का, एक मिनट, अब मैं फॉर्मूला लिखूं या डायरेक्ट नंबर डाल के सॉल्व करूं, ये एंट्रेंस है भाई, यहां थोड़ी तुमको रिप्रेजेंटेशन थोड़ी करना है यार, चलेगा, मानसी वैल्यू डाल के बताना डायरेक्ट, पहले का मास मतलब m1 मतलब ये, हाँ 10 ये मास हुआ, हाँ इसकी वेलोसिटी इनिशियल बोलना, इनिशियल वाली वेलोसिटी 0 करेक्ट, प्लस ये प्लैंक का मास, ये m1 हुआ ना, ये m2 5 और प्लैंक की वेलोसिटी इनिशियल बोलना, सही है, क्या मैंने इनिशियल मोमेंटम लिख दिया कि लिखूं एक बार m1 u1 प्लस m2 u2, चलेगा ना यार, इतना दिमाग तुम चलाओ ना यार, ठीक है और कोई, काजल फाइनल मोमेंटम जल्दी, हाँ इनका mv1 m1 v1 m2 v2 बोलो जल्दी, हाँ 10 इंटू इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, जल्दी बोलो, हाँ आगे जल्दी, 5 इंटू, कोई बोल बाजू में आदित्य, तुझे नहीं पूछा था मैंने, मैं जिसको पूछा वही सिर्फ आंसर देगा, सही है, ये मैं करूँ ये सब ऐसा सम कर लोगे तुम, जल्दी से v निकाल के दिखाओ, LH तो पूरा ही 0 हो गया, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ भाई, स्पीड बढ़ाओ, आ गया v कितना, कॉमन सेंस भी था, बताता हूँ कैसे, अगर 10 किलो वाला मैन 2 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा है तो 10 किलो का आधा मास है ना, मास कम वेलोसिटी ज़्यादा, अगर ये 2 जा रहा है तो उसको 4 से जाना चाहिए, तुम्हारा आंसर 4 आना चाहिए, चेक करो 4 आ रहा है, तुम कर पाए क्या कैलकुलेशन, ज़रा बताओ मुझे, LHS पूरा 0, इसको इनवर्ट लीनियर डिपेंडेंस बोलते हैं, चलो मल्टीप्लाई करो कितना, 20 आई कैप माइनस 5v आई कैप, चलो इधर लेके आ जाते हैं माइनस 5v आई कैप को, तो 5v आई कैप इज इक्वल टू 20 आई कैप कट, 5 1 जा, दीक्षा ध्यान नहीं लेक्चर में, 5 1 जा 5 4 जा, वेलोसिटी बोलो कितना आएगा, 4 आएगा ना, 4 मीटर पर सेकेंड से वो प्लैंक पीछे जाएगा, बोलो भाई समझ में आ गए, 2 सम्स जम रहा है थोड़ा बहुत, एक बात ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तुम कभी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हो जो बहुत इजी हो जा रहा है ना तुम्हारे लिए, ये सिर्फ तब लगाना जब तुमको वेलोसिटी पूछा है, कभी इन केस तुमको डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तो याद है वो सेकेंड वाला ट्रिक, एफ एक्सटर्नल 0, ए बार सी एम 0, फिर याद है वी बार सी एम इज इक्वल टू 0, डेल्टा आर बार सी एम, याद है वो लगाना पड़ जाएगा, कब लगाओगे वो, हाँ या तो एक्स है मतलब वेलोसिटी छोड़ के जो भी पूछा वही लगाना पड़ेगा, क्लियर है, चलो आगे सब में चेक कर लेते, पहले आंसर हमारा राइट है क्या, 4 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में, देखो 4 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में राइट आंसर निकाला तुमने, चलो धीरे धीरे लेवल बन रहा है, कर लोगे ना तुम अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन
वही प्लैंक है, वैसा ही कुछ है, गेम वही है। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। तब तक मैं तुम थोड़ा क्वेश्चन लिखे खत्म करो, जब तुम डायग्राम में आओगे तो मैं तुमको समझाना स्टार्ट कर दूंगा वहां पे। टेन kg मैन लिखा है, ठीक है, बनाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्लैंक, पहले स्मूथ सरफेस बना लिया मैंने, एक प्लैंक बना लिया। तुम क्वेश्चन लिखो, तब तक मैं डायग्राम रेडी करता हूं। डायग्राम तुम्हारे पास ऑलरेडी इधर है भैया। 12 मीटर का प्लैंक है, 12 मीटर। एक पर्सन है, वही पहले वाला, कितने किलो का था? 10 kg ना। कितने मीटर पर सेकंड है, उसे उसकी जरूरत तो है नहीं फिलहाल। प्लैंक का मास भी दिया इस बार प्लैंक 5 किलो का है। पहले भी दिया था ना 5 kg, दिया था। हाँ, बोला है 10 kg मैन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ 12 मीटर प्लैंक। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या? एक मैन है जो प्लैंक पे चल के एक एंड से दूसरे एंड पे चल के यहां पहुंच गया। तुम समझे? तो मैन यहां से चला यहां तक पहुंचा है। क्या ये क्लियर है? बोलो भाई। मैन एक एंड से चल के दूसरे एंड तक पहुंच जा रहा है और वो 12 मीटर के प्लैंक पे चल रहा है। तुम समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां तक पढ़ लिया, वन एंड टू अनदर एंड वो गया, मैंने देख लिया। हाँ आगे 12 मीटर प्लैंक भी नोट कर लिया, 12 मीटर का प्लैंक बना दिया हम लोग ने। केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, भाई यहां से गेम चेंज। स्मूथ का लॉजिक समझा? स्मूथ का मतलब है कोई फ्रिक्शन है क्या भाई वहां पे? बोलो जल्दी। कोई फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन जीरो, और जब फ्रिक्शन जीरो है तो प्लैंक मूव करेगा। सरफेस पे तो प्लैंक ही रखा है, क्या है वो पर्सन रखा हुआ है? प्लैंक है ना स्मूथ सरफेस पे। प्लैंक मूव करेगा क्या? करेगा ना, प्लैंक मूव करेगा। ओके, स्मूथ सरफेस, ठीक है। एक मिनट, अगर तुम ये मानते हो कि प्लैंक मूव करेगा, वो पर्सन के सिर्फ रुके रहने से प्लैंक मूव करेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? पर्सन को चलना पड़ेगा ऐसा उसके ऊपर, तो प्लैंक पीछे चला जाएगा। तुम समझ रहे हो? अच्छा, तो एक बात बताओ, थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट करते हैं। ये पर्सन जो है, जो 10 kg का पर्सन है, वो एक एंड से स्टार्ट करके चल के एंड दूसरे एंड तक पहुंचा। बताओ वो मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ये मैन ने, हाँ, ये मैन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सोचो। 12 मीटर ट्रैवल करेगा क्या? 12 से ज्यादा करेगा, 12 से कम करेगा? तीन ऑप्शन तुम्हारे पास। तुम ये क्यों भूल रहे हो? क्या वो प्लैंक स्टेशनरी है, रुका हुआ प्लैंक है? वो प्लैंक भी पीछे मूव कर रहा है, तुम भी उसके ऊपर मूव कर रहे हो। ये कैसे भूल गए? 12 से कम करेगा, नहीं समझे? तुम एक ऐसे मतलब वो पर्सन एक ऐसे चीज पे मूव कर रहा है जो खुद पीछे मूव कर रहा है, तो वो चीज पीछे जा रहा है, तो तुम 12 मीटर कैसे कवर कर सकते हो? 12 से कम कवर करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, तो इतना क्लियर है। तो बताओ प्लैंक जा रहा किधर है, पीछे या आगे? क्योंकि पर्सन आगे जा रहा है। प्लैंक कितना पीछे जाएगा जरा मुझे बताओ। क्या तुमको मालूम है क्या? कुछ ले लेते एग्जांपल अपनी तरफ से। हम ये क्वेश्चन में दिया पार्ट नहीं है, ये मैंने बना रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि जो प्लैंक है वो x मीटर पीछे जाएगा। कितना? अब सोच समझ के मुझे आंसर देना, सोच समझ के। अगर प्लैंक x मीटर पीछे जा रहा है, तो वो पर्सन जब दूसरे एंड पे खड़ा हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 12 माइनस एक्स कि 12 प्लस एक्स? करेक्ट, चल गया तुम्हारा दिमाग। 12 माइनस एक्स बराबर है। बोलो भाई, ये फिजिक्स है भाई, समझ रहे हो क्या तुम? कोई प्लैंक x पीछे जा रहा है, तुम उसके ऊपर चल रहे हो, तो तुम एक्चुअल लेंथ में से उतना कम कवर करोगे। सही है? बोलो ना यार। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या ये 12 माइनस एक्स आगे या पीछे? अरे आगे चल रहे हो ना, 12 माइनस एक्स। प्लैंक पीछे जा रहा है ना x। सही है। चलो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि ये x हुआ, ये 12 माइनस एक्स हुआ, ये है क्या? क्या ये वेलोसिटी है कि डिस्प्लेसमेंट है? तो डिस्प्लेसमेंट है ना। तो तुम भूल जाओ इस बार कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2, वो नहीं कर सकते हो तुम यहाँ पे। उतना इजी नहीं हो पाएगा इस बार थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा अपने। वेलोसिटी पूछा ही नहीं है, पूछा क्या? वो पढ़ा ही नहीं तुमने। पढ़ो। इफ द सिस्टम वाज एट, अरे यार बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। रेस्ट वाला लॉजिक तो बहुत ईजी है ना अपने लिए, रेस्ट तो चाहिए, ठीक है। इनिशियली वो रेस्ट पे था। पढ़ो। हाउ मच हैज द प्लैंक मूव्ड इन द, पूछा क्या है बताओ? ये डायग्राम में से क्या पूछा है? प्लैंक कितना मूव किया, मतलब क्या पूछा है? x पूछा है। x कितना? तो घुमा फिरा के तुमको x का वैल्यू लाना है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट मुझे उसका आंसर दो। इनिशियली वेलोसिटीज
इनिशियली इधर ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट ध्यान सबका इधर इधर देखो, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो पर्सन मूव कर रहा है, या तो प्लैंक पे, नहीं, तो समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का आंसर बोलो कितना है, सही है। जब बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, जब बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या, जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, और इसका मतलब क्या है, v बार COM जो इनिशियली था वही v बार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइनल रहेगी। बताओ इनिशियली सेंटर ऑफ मास कितना था, कहां था सेंटर ऑफ मास का, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, रुका है ना यार, तो सेंटर ऑफ मास रुका रहेगा, वेलोसिटी कहां से आएगी, ये दोनों जीरो, और ये दोनों जीरो का मतलब मालूम है तुमको, फोर्थ स्टेप, डेल्टा R बार COM का आंसर, क्या ये क्लियर है। और अगर ये जीरो हुआ तो इसका एक फॉर्मूला है, लिस्ट में है हमारे पास, ये देखो इधर दिख रहा है, यही फॉर्मूला। अब जितने भी सम्स आएंगे तुम ट्राई करो इससे करने का, क्योंकि जितने भी सम्स आएंगे सब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आएंगे। चलो जल्दी से करते हैं, तो बताओ भाई LHS तो जीरो हो जाएगा, चलो डेल्टा R बार COM का वैल्यू डालो, डेल्टा R बार COM देखो यहाँ पे है तुम्हारे पास, M1 डेल्टा R1 बार प्लस M2 डेल्टा R2 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू जीरो। तुम समझ रहे हो क्या क्या चल रहा है, तो अगर समझ रहे हो तो चलो वैल्यू डालो और मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ। बताओ M1 कितना, M1 10, ये मास ना, ठीक है 10, M1 तुमने राइट बताया। बाजू में डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसका मैन का डिस्प्लेसमेंट बताओ, 12 माइनस, करेक्ट बोला तुमने। मैं फिलहाल वेक्टर नहीं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, आगे प्लस M2 बताओ, M2 बताओ, 5 किलो का प्लैंक है, ठीक है 5, चलो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, साइन के साथ बताना, कहां जा रहा है उसके साथ साइन भी ले लेना, आगे जा रहा है क्या प्लैंक, कहां जा रहा है, तो माइनस ही लेना पड़ेगा मुझे, बोलो क्या लूं मैं, माइनस में x ना, डिवाइडेड बाय, बोलो भाई डिवाइड बाय सम ऑफ द मासेस, दोनों का 10 किलो प्लस 5 किलो कितना 15 इज इक्वल टू कितना। जब भी फ्रैक्शन रहेगा तो डिनोमिनेटर भेजते ना जीरो के पास, इसको भी जीरो बना देते, क्यों रखूं डिनोमिनेटर में, भेज दो 15 को सामने, 15 गायब हो गया, अब जो बचा अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, बोलो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 5 को मल्टीप्लाई, बोलो भाई 10 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 120 माइनस 10x ना, फिर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10x माइनस 5x कितना भाई, माइनस 15x इज इक्वल टू 0, तो 15x इज इक्वल टू 120, x का वैल्यू 120 बाय 15, कट कर सकते हैं, करो कितना है 8 जा ना, 8 जा, मतलब बताओ भाई प्लैंक कितना मूव किया, 8 मीटर, बराबर है। अब जरा मुझे इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है, प्लैंक कितना मीटर पीछे मूव किया, मैन कितना मीटर आगे मूव किया, मैन कितना मीटर आगे मूव किया बताओ, 12 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू है 8 डाल दो, देखा मैन सिर्फ 4 ही मीटर चला है, जबकि वो प्लैंक 12 मीटर का था, समझा, 4 मीटर क्यों चला, क्योंकि 8 मीटर प्लैंक चल गया पीछे, समझ रहे हो क्या, तो वो डायरेक्ट एंड पे पहुंच गया, जल्दी पहुंचा कि लेट हुआ, जल्दी पहुंच गया ना, 8 मीटर तो प्लैंक ही खुद चल लिया, समझे। चलो फटाक से कंप्लीट करो, 8 मीटर हो गया, आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा पीछे के डायरेक्शन में क्या आगे के डायरेक्शन में प्लैंक चला है, पीछे चला है, ठीक है। चलो इसके जैसा एक सम और देता हूं, पहले चेक कर लेते हैं आंसर हमारा राइट है क्या, 8 मीटर राइट आंसर है। चलो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तुमको सॉल्व करना है, सेम प्लैंक के ऊपर एक सम है यहाँ पे, तुम इसको क्वेश्चन वगैरह लिखो जल्दी से। हाँ ये क्वेश्चन में ऐसा छोड़ के जा रहा हूँ, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन लिखो, ये जैसे जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है वैसा वैसा काम करो, थोड़ा सा और ऊपर लिखा हूँ, नहीं इतना ठीक, आपस में बात नहीं, क्वेश्चन लिखना है तुमको, जल्दी लिखो। हाँ चलो तुमने क्वेश्चंस लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को समझाता हूं और सॉल्व करते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे, इधर देखो, सबका ध्यान बोर्ड पे, थोड़े लेवल के सम आ रहे हैं, पढ़ते हैं। अच्छा पहले डायग्राम समझा देता हूं, सबका ध्यान, क्वेश्चन इधर देखो, डायग्राम में ऐसा है कि एक रिजिड सरफेस है, यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, ये एक सेकेंड रिजिड सरफेस, ये रॉड ले लो, बीच में रॉड ले लो, जो भी तुम समझो जैसा भी रहेगा, इसके ऊपर एक बीड लगा के रखा है मैंने, बीड मीन्स रिंग टाइप है, रिंग समझ रहे हो,
और रिंग से अटैच एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से अटैच्ड एक मास है M2 नाम का। बोलो क्लियर है? ऐसा कुछ है। और ये दिख रहा है जो बीड, ओ भाई देखो इधर, ये जो बीड है, बीड का खुद का मास है M1। क्या ये क्लियर है? और वो जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग का लेंथ है L। तुम क्वेश्चन को समझे? एक बीड लगा है, बीड से एक रस्सी बांधा है, रस्सी से इधर एक मास लगाया है, और ये इनिशियली ऐसा ही है रेस्ट पे, फिर इसको छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ेंगे तो ये वाला मास नीचे आएगा ना, नीचे आएगा ना यार। और जब ये मास नीचे आएगा, समझो कोई कोई बीड है यहाँ पे जिससे अपने वो मास लगा के रखा है, वो मास जब नीचे जाने का ट्राई करे तो उस पर ऐसा फोर्स लगेगा ना, वो ऐसा फोर्स लगाएगा बीड पे, तो बीड भी अंदर मूव करने का ट्राई करेगा। देखिए ये बीड, ये अंदर मूव करने का ट्राई करेगी, रिंग क्या बाहर? तुम समझ रहे हो क्या? ये मास को अगर मैं यहाँ से छोड़ दूं ना, तो ये सिर्फ ये अब ये नीचे तो आएगा, साथ में ये इसको भी उधर लेके जाएगा। ये तो फिजिक्स है, तो तुम समझते रहोगे। कोई चीज को मैंने कुछ यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टली अटैच करके रखा है और उसको मैं छोड़ू तो ये साइड फोर्स लगेगा ना, ये साइड फोर्स लगा तो उसको वहीं खींचेगा वो। तो तुम बताओ क्या ये बीड मूव करेगी राइट में या लेफ्ट में? चलो अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये राइट में ना x मूव कर रही है, x मीटर। याद है जैसा प्लैंक पीछे गया था x मीटर, वैसे ये बीड कितना आगे गई? क्या ये क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है। अच्छा एक बार थोड़ा पढ़ता हूं, पढ़ा नहीं अभी तक मैंने। सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, क्या रेस्ट वाला गेम हमारा क्लियर है? रेस्ट से छोड़ेंगे u1 0 u2 0, सही है। आगे पढ़ो। फाइंड हाउ मच हैज m1 मूव्ड, ये m1 कितना मूव करेगा, मतलब x निकालना है तुमको। क्लियर है? हाउ मच हैज m1 मूव्ड व्हेन m2 एंड m1 आर इन द सेम वर्टिकल लाइन। दिख रहा है m1 एंड m2 आर, इसका मतलब क्या है? जब इसको मैं यहां से छोड़ू, यहाँ पे आएगा ना, तो तुम्हारा बीड भी आगे आ गया रहेगा यहाँ पे, और ये बीड जब आगे आ गया रहेगा तो यहाँ पे अब ये स्ट्रिंग ऐसा वर्टिकल हो जाएगा और यहाँ रहेगा वो मास m2। क्या तुम समझे? डायग्राम समझा कुछ क्या नहीं? बोलो भाई कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ एक बार फिर से। ये मास को यहाँ से छोड़ रहे, जैसे मास को यहाँ से छोड़ेंगे, ये मास बीड को थोड़ा यहाँ खींचेगा, तो खींचा कितना? x खींचा। और तुमको तब का डिस्टेंस निकालना है जब ये मास ना यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बीड और मास एक ही वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे। यही है ना क्वेश्चन? क्लियर है? तो बताओ मतलब तुमको निकालना क्या है, पूरे अल्फाबेटिकल भाषा में क्या निकालना है, जल्दी बोलो। x। एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर। बीड राइट में कितना मूव किया? बीड राइट में x, ये दिख रहा है मास। ये लेफ्ट में कितना मूव किया वो बताओ। क्या ये L लेंथ मूव किया है क्या? हाँ क्या? हाँ। ये बीड आगे नहीं गई? अरे बीड आगे गई ना यार। तो क्या ये L लेंथ मूव किया क्या? कितना मूव किया? L से कम या L से ज्यादा? कम। कम मतलब उतना ही कम जितना बीड मूव की। अभी किया ना यार प्लैंक वाला। बोलो कि ये मास कितना मूव किया है भाई? L माइनस एक्स। क्या तुम समझे ये चीज को? बोलो भाई। एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में। ये बीड कितना मूव किया? फटाफट बोलो, जल्दी रेस्पॉन्स करो। x। राइट में या लेफ्ट में? राइट आंसर है। ये मास m2 कितना मूव किया? कहाँ, लेफ्ट या राइट में? करेक्ट आंसर है। बोलो इतना राइट है, इतना तुमको, क्योंकि डायरेक्शनली मुझे चाहिए ना यार, वेक्टर डालूंगा तो आएगा। अच्छा ये पूरा क्वेश्चन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, पहले वो क्लियर करो। भूल जाओ फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो नहीं लगा सकते तुम यहाँ पे। v1 u1 लगाओ क्या? लगा ही नहीं सकते, वो अपना बेसिक लगाना पड़ेगा। चलो बताओ, क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पे? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगेगा तो क्या बोलते हो? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? 0। थर्ड, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो इनिशियल था, क्या वही वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल में भी आएगा? तुम सोच के रखो इनिशियल कितना था, तो वही मैं फाइनल लिख देता हूं, जल्दी बोलो। 0 ना, पहले दोनों रुके थे ना, रेस्ट से छोड़ा है उनको, तो 0। क्या ये क्लियर है? फोर्थ पॉइंट बोलो, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। डेल्टा आर बार COM का आंसर, क्या तुम समझे? ओके, अगर ऐसा है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही लगाते हैं ना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है तुम्हारे सामने। कहाँ गया हो? इधर इधर इधर। चलो डायरेक्ट ना फॉर्मूला लिखू या वैल्यू डालू? डायरेक्ट वैल्यू। चलो तो बताओ पहले क्या है, एक बार लिख देता हूं, छोड़ो। m1 डेल्टा r1 बार प्लस m2 डेल्टा r2 बार। क्या 3 भी लू? 3 है, 2 ही तो है, बीड और मास है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इसका आंसर कितना आ रहा है भाई? 0। चलो फटाफट वैल्यू डालते जाओ। m1, अरे m1 तो m1 ही है ना,
m1 तो m1 ही है। चलो बताओ कितना चला, बीड कितना चला, x पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव, प्लस m2 भी m2 है, m2 कितना चला, l माइनस एक्स, पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो -1 लिख देता हूं साथ में, चलेगा, माइनस तो पीछे चला है वो, डिवाइडेड बाय, बोलो भाई, m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या, याद है मैं जब भी मुझे इक्वल टू 0 मिलता है मेरे नीचे का डिनोमिनेटर गायब कर देता हूं, सामने भेज देता हूं ना, 0 के पास गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करके मुझे फटाफट बताओ, बोलो भाई जल्दी, m1x प्लस m2l, एक मिनट, माइनस भी तो है तो प्लस नहीं लिख सकता ना मैं इसको, बोलो क्या लिखो, माइनस m2l, आगे बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, प्लस में m2x, करेक्ट है, इज इक्वल टू, तुम निकालने क्या आए थे एक बार जरा रिपीट करो, तो x को अलग कर लेते हैं, देखो m1x और m2x में से x कॉमन ले लूं, बोलो क्या मिलेगा अंदर, m1 प्लस ये माइनस m2l को वहां भेज देते हैं क्योंकि मुझे तो x चाहिए ना, तो m2l, बोलो क्लियर, बोलो बोलो ध्यान दे रहे हो, x निकालने आए थे ना, तो m1 प्लस m2 को बाजू से हटाना पड़ेगा, बोलो x का आंसर क्या आएगा फिर, m2l अपॉन m1 प्लस m2, क्या ये राइट है, बोलो भाई राइट है, समझा, एक बार चेक भी कर लेते हैं, m2l अपॉन, एक मिनट, बीड एक्स मूव किया, बराबर है, चलो m2l अपॉन m1 प्लस m2, m2l अपॉन m1 प्लस m2 राइट आंसर है, हो गया, 4 क्वेश्चन कर लिए, जल्दी चलो आगे बढ़ते हैं फिर, 5वां नया क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन है तुम फटाक से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, हाँ मैं तब तक समझाते रहता हूं, तुम क्वेश्चन लिखने पे भी ध्यान दो, समझने पे भी ध्यान दो, पढ़ो भाई, पढ़ेंगे भी लिखते भी रहो, पढ़ो जरा, पढ़ो क्या क्या, पढ़ने से थोड़ा माइंड में जाता है, पढ़ो, रिंग है जिसका मास है m2 और r उसका रेडियस है ना, इज केप्ट इनसाइड अ बिगर रिंग, मतलब 2 रिंग है, एक छोटी रिंग है एक बड़ी रिंग है, बिगर रिंग, तो 2 रिंग बना लेता हूं मैं, एक पहला रिंग फर्स्ट रिंग और इसके अंदर एक छोटी रिंग, ऐसा, छोटी रिंग का रेडियस दिया है स्मॉल r, मास दिया है स्मॉल m, बड़ी रिंग का मास दिया है कैपिटल M और उसका रेडियस दिया है कैपिटल R, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है मुझे, ऐसा ही है ना, डायग्राम वहां पे दिख रहा भी है देखो, तो रिंग ऑफ m2 एंड r is kept inside a bigger ring of mass m1 and capital R, system is kept on a smooth surface, ये जो सिस्टम है ना, ओ भाई देख रहे हो ना, ये पूरा अक्खा सिस्टम को बोलो किसके ऊपर रखा है, स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है, स्मूथ सरफेस समझ में आ रहा है ना, स्मूथ सरफेस है मतलब क्या, बड़ी वाली रिंग मूव कर सकती है क्या, सिर्फ छोटी वाली रिंग मूव करेगी, कॉमन सेंस से अगर मैं छोटी वाली रिंग को यहां से छोड़ दूंगा, छोटी वाली रिंग नीचे आएगी, तो जब ये नीचे आने का प्रोसेस रहेगा तो ये इधर पीछे फोर्स नहीं लगाएगी, एक फोर्स लगने की वजह से बड़ी वाली रिंग पीछे हो जाएगी और छोटी वाली रिंग नीचे आ जाएगी, कुछ जा रहा है दिमाग में, बड़ा वाला रिंग कहां जाएगा, पीछे आगे, पीछे, ये यहां से छोड़ेंगे यहां तक की जर्नी देखेंगे तो फोर्स तो यहां लगा ना, तो येलो वाली रिंग तो पीछे जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत जाएगी, लेकिन ये दिख रहा है ग्रीन वाली रिंग आगे नीचे आ जाएगी, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, इस केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, वहां बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, रेस्ट से रिलीज किया तो गेम क्लियर हो जाता है, इन पोजीशन शोन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिगर रिंग व्हाइल द स्मॉलर रिंग रीचेस द बॉटम, मैं जानबूझ के इसलिए बॉटम बोल रहा था क्योंकि छोटी रिंग ना, वैसे छोटी रिंग आगे भी जाएगी, तुमको भी मालूम रहेगा, ये आके इधर रुकेगी क्या, ये ऐसा आगे जाके ऐसा ऑसिलेशन करके आके रुकेगी ना यहाँ पे, तो मैं वो वाला गेम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहा हूँ बस, समझे, बोलो भाई, तो आप फटाफट गेम क्लियर करते जाओ और फटाफट मुझे आंसर देते जाओ, पहले क्वेश्चन पहले बना लो, क्वेश्चंस बना लो, जो भी रहेगा डायग्राम बना लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, चलो अब मैं समझाने का स्टार्ट करूं, डायग्राम बन गया तुम्हारा, बनता रहेगा तो स्टार्ट में बनाते रहो, सुनते भी रहो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, सुनो, तो ध्यान, पॉइंट ऐसा है कि देखो मास, ये देखो ये पूरे अक्खी रिंग का मास है ना स्मॉल m, अरे बोलो तो कुछ, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास होता क्या है, मास पूरे बॉडी पे लूंगा तो सम कैसे सॉल्व करूंगा, एक जगह पे लेना पड़ेगा मुझे, ये फुल रिंग का मास m है कैपिटल में, कहां लूं मैं बताओ,
सेंटर, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है ना, ये छोटी रिंग का मास स्मॉल एम है, लेकिन मैं लू कहाँ, ये स्मॉल एम सेंटर, तुम समझे? बोलो भाई, ठीक है। तो सेंटर पे ले लेता हूँ मास में, इसका मास सेंटर पे ले लिया स्मॉल एम, चलेगा? देखो अब मुझे रिंग दिखाई नहीं दे रहा, अब मुझे सिर्फ मासेस दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा वाला मास और छोटा वाला मास, इनके बीच में कुछ तो मुझे डिस्टेंस खुद से लेना पड़ेगा। तो मैं बोल देता हूँ इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, चलेगा? इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं? स्मॉल डी, ओके। अब मुझे फटाफट आंसर दो, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, तुमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है ये बताओ? बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिगर रिंग वाइल स्मॉलर रिंग रीचेस। चलो तो बताओ क्या लेते हैं, बिगर रिंग जाएगी कहाँ? जहां जाएगी उसको कुछ तो लेना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। अरे कहाँ जाएगी बड़ी रिंग? आगे जाएगी, पीछे जाएगी, कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी। कितना लो? एक्स लेते हैं, एक्स लेते हैं ना। चलो मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि जो बड़ी वाली रिंग है वो पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, तो चलो पीछे ले लिया अपन ने, बड़ी वाली रिंग बोलो पीछे जा रही है, कितना पीछे जा रही है? एक्स ना। तो मैं उसके सेंटर ऑफ मास से बनाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से, इधर से, इधर से। अब बड़ी वाली रिंग जा रही है पीछे, और तुमने बोला कितना पीछे गई? एक्स। लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में, चलेगा? अब अगर बड़ी वाली रिंग, ध्यान देना लेक्चर में, ध्यान, अगर बड़ी वाली रिंग एक्स डिस्टेंस जा रही है पीछे, तो बताओ छोटी वाली रिंग आगे कितना गई? सोच समझ के बोलना। प्लैंक एक्स पीछे जा रहा था, मैन 12 मीटर पीछे गया, आगे गया, तो क्या हुआ याद है ना? सेम, बड़ी रिंग एक्स पीछे गई, छोटी रिंग आगे कितना जाएगी? डी और एक्स में ही तुम्हारा आंसर है। छोटी रिंग आगे कितना जाएगी? बड़ी रिंग पीछे गई है, छोटी रिंग आगे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन, कंफर्म माइनस आएगा। क्या आएगा? करेक्ट। तो ये छोटी वाली रिंग जो है, जो जहां पे पहले थी, बाद में जहां पे रहेगी, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगा, बोलो छोटी वाली रिंग कितना आगे जाएगी, वो भी क्लियर कर लेते हैं। जल्दी बता दो भाई, डी माइनस एक्स, आगे या पीछे? आगे ना, डी माइनस एक्स ये जाएगी आगे, बोलो क्लियर है? चलेगा? बस दोनों का डिस्प्लेसमेंट मिल गया, दोनों का मास तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या मुझे यहाँ, ये मेरा क्वेश्चन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है? चलो वही डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक तो अपने को आता ही है। बोलो, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स का आंसर 0 ना, इससे ए बार सी ओ एम क्या हो जाता है, और इसके वजह से वी बार सी ओ एम जो इनिशियल है वही आंसर आता है वी बार सी ओ एम का फाइनल, और आंसर कितना आ जाता है? याद है ना? 0 क्यों आ रहा है? बोलो 0 क्यों आ रहा है? वी बार सी ओ एम, तुम लेक्चर में बैठे हो ना, तो आंसर भी आना चाहिए। बोलो, इनिशियली वो रेस्ट पे है। एक स्टेप और बोलो जल्दी से, डेल्टा आर बार सी ओ एम का वैल्यू 0, क्या ये सही है? चलो डेल्टा आर बार सी ओ एम वैल्यू पुट करते हैं। सबको फॉर्मूला याद है? डायरेक्ट पुट कर दूं? क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट पुट करो। बोलो m1, m1 किसको लेते हैं? छोटे वाले को ले लेते हैं, छोटे वाले को ले लेते हैं। चलो m1 मतलब m, बोलो भाई कितना चला ये आगे और कहाँ चला? पॉजिटिव डायरेक्शन में d माइनस एक्स, लिखो तुम भी लिखो जल्दी से, d माइनस एक्स। आगे बोलो भाई, बोलो बोलो, प्लस प्लस बड़े बॉडी का मास कैपिटल एम, और ये कितना चला, कहाँ चला? एक्स, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स चला, तो बोलो कितना आएगा? माइनस ऑफ एक्स। अब सुनो, डिवाइड बाय क्या आता है? स्मॉल एम प्लस, दोनों का मास अलग है, और इक्वल टू क्या आएगा? मैं नहीं लिख रहा डिनोमीटर, समझा तुमको? वो सामने डिनोमीटर मिल जाएगा ना, और 0 के साथ, और क्या बन जाएगा? गया डिनोमीटर। अब इसमें ही सॉल्व करेंगे, और मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ, तुम निकालोगे क्या? डी निकालोगे या एक्स निकालोगे? हाँ, पूछा क्या था कि बड़ी रिंग कितना पीछे चली, यही पूछा है ना? पूछा है ना यार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिगर रिंग व्हाइल द स्मॉलर रिंग रीचेस द बॉटम, डिस्प्लेसमेंट एक्स निकालना है। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, सब लोग करो। स्मॉल एम इंटू डी माइनस स्मॉल एम इंटू एक्स, प्लस, प्लस नहीं ना, माइनस है ना अपने पास बीच में, तो माइनस में कैपिटल एम इंटू एक्स। बोलो भाई कुछ कॉमन ले लो तो बताओ, कॉमन ले लो, एक्स लो या माइनस एक्स कॉमन लो? दोनों माइनस, माइनस एक्स कॉमन ले लो ना। स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू 0। चलो तो स्मॉल, इसको उधर लेके चलते हैं, x इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का आंसर m इंटू डी। बोलो भाई राइट है? तो x का आंसर बताओ, बोलो 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 जल्दी, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो?
स्मॉल m इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। जल्दी से लिख दो, ये तुम्हारा आंसर है। वो 1-2 में लिया है मैंने, एक ही बात है, लेकिन स्मॉल m मतलब छोटा मास m2 इंटू डी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल इंटू डी बराबर है। यहाँ m1 m2 ले लिया मैंने, एक ही बात है, सही आंसर आया। तुमने सॉल्व कर लिया ना? 5 सम जल्दी करो भाई, आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ वो लगाओ। हाँ ये सही सॉल्यूशन है, वो भी राइट है, तो मैंने सिर्फ m1 m2 लेके सॉल्व किया है। लिख दो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो 6 सम करते हैं। हो गया? चलो 6 सम करते हैं, जल्दी चलो। कोई लिख रहा है और? मेरे साथ लिखो भाई, मेरे साथ मतलब तुमको खुद से भी करना पड़ेगा। मेरे साथ लिख रहे हो तो खुद से भी कर रहे हो, मेरे बाद कर रहे हो मतलब देख के लिख रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। स्लाइड चेंज। नेक्स्ट सम लिखो, चलो क्वेश्चन फटाफट बनाओ, जल्दी से लिखो, मैं तब तक ऊपर बनाता हूं डायग्राम। लिखो, स्टार्टिंग है वो, स्ट्रिंग नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन ऐसा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कॉमा ए एंड बी कम टू मिड ऑफ द प्लैंक, मतलब प्लैंक है, यहां पे एक बना देता हूं, प्लैंक है, ये पर्सन है, इधर एक और पर्सन है, दोनों बीच में आ जा रहे हैं, ये यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, दोनों बीच में आके रुक जा रहे हैं। यहां पे 4 लोग नहीं है भाई, यही 2 लोग हैं जो बीच में आ रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए एंड बी, अच्छा नाम भी दिया है ए एंड बी कम्स टू द मिड ऑफ द प्लैंक, मिडल में आ जाते हैं दोनों। हाउ मच वॉज प्लैंक मूव्ड, प्लैंक कितना मूव करेगा? ए 40 किलो का है, 40 kg, प्लैंक 50 kg का है, किधर गया? हाँ प्लैंक 50 kg है, और वो दूसरा वाला मैन, ये मैन बी वाला मैन 60 kg का है। दोनों, पूरा प्लैंक का लेंथ है 10 मीटर। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी करो। हुआ? करते स्टार्ट। चल कुछ इन्फॉर्मेशन, हाँ स्मूथ सरफेस पे रखा है, ये नहीं बनाया अपन ने, स्मूथ सरफेस है भाई, तभी तो मूव कर रहा है ना वो, स्मूथ सरफेस है इसलिए मूव कर रहा है, राइट है। चलो अब ध्यान से बात को सुनो, सुनो ध्यान दे रहे हो सब लोग, इधर देखो। तो अब हमारा पॉइंट ऐसा है, ओ इधर इधर इधर, सब लोग का ध्यान इधर, इधर देखो। अभी तक याद है कोई पर्सन प्लैंक पे आगे चल रहा था तो प्लैंक बराबर है, और यहां से कोई उस पर आगे चलेगा तो प्लैंक, लेकिन दोनों चल रहे हैं अभी तो। ये 60 kg वाला चल के आ रहा है, 40 kg वाला चल के आ रहा है, बीच में आ रहा है ना दोनों चल के। अब मुझे भी नहीं मालूम प्लैंक कहाँ चलेगा, तो एक काम कर लेते हैं, किधर भी ले लेते हैं। जनरली दोनों में से ज़्यादा मास 60 kg का है, तो जब 60 kg वाला आएगा तो उसका इंपैक्ट ज़्यादा होने के, मैं इमेजिन करता हूँ कि चलो ये यहाँ चलेगा, प्लैंक पीछे चल रहा है, प्लैंक चलेगा, हम वो साइड ले लेते हैं। वो 60 kg वाला आगे आ रहा है तो प्लैंक पीछे जाएगा 60 kg के हिसाब से। कितना चलेगा प्लैंक पीछे, जल्दी बोलो। एक्स ले लेते हैं। अब ध्यान से सोच समझ के बताना, ये बी वाला पर्सन अगर बी बीच में आ जाता है, ए वाला पर्सन इधर आता है, पहले मुझे बी का आंसर दो। बी वाला प्लैंक देखो, बी वाला पर्सन जिसका खुद का वेट 60 kg है और वो मिडल, एक मिनट, आधे पे पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या 5 मीटर है यहाँ पे ये, और ये साइड भी, तुम समझे क्या ये चीज? अच्छा अब ये समझ के मुझे आंसर देना प्रॉपर, ध्यान ध्यान इधर। अगर बी वाला पर्सन आके मिडल में आके रुक जा रहा है, बोलो कितना चला बी वाला, सोच समझ के बोलना, क्योंकि वही मेन है, बाकी तो कैलकुलेशन है। ये बी वाला पर्सन कितना चला है, डायग्राम देखो बताओ। 5 माइनस क्या 5 प्लस? माइनस करेक्ट, क्योंकि प्लैंक जा रहा है पीछे, वो आ रहा है आगे। करेक्ट आंसर दिया तुमने इस बार। बोलो तो एक्चुअल में जो बी वाले का डिस्प्लेसमेंट वो कितना है? 5 माइनस, राइट में क्या लेफ्ट में? लेफ्ट में। ओके, ए वाले के बारे में सोच समझ के सही बताना आंसर।
ए वाला जिस डायरेक्शन में जा रहा है प्लैंक भी तो उधर ही जा रहा है, तो इस बार माइनस के प्लस, अपोजिट डायरेक्शन माइनस हो, सेम डायरेक्शन प्लस होता है। बोलो क्या लिख दो फिर यहां पे 5 प्लस, समझा? और ये सब तुम करो, इस बार कर लोगे? चलो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो, इधर देखो इधर देखो। तो तुमको निकालना क्या पहले वो बताओ। प्लैंक कितना चल रहा है, कितना चल रहा है प्लैंक? एक्स। वही सेम। क्या है, डिस्प्लेसमेंट पे पूरा क्वेश्चन है या वेलोसिटी पे पूरा क्वेश्चन है? डिस्प्लेसमेंट। तो बोलो फॉर्मूला बोलो। चलो पहला, समय कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या इन पे? तो इसके वजह से क्या कांस्टेंट, क्या किसका आंसर जीरो आता है? ए बार सेंटर ऑफ मास का आंसर जीरो। और जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास, याद है ना यार सबको, और फाइनल सेंटर ऑफ मास का आंसर सेम आएगा, जीरो नहीं आएगा, सेम आएगा। जीरो क्यों आ रहा है वो आंसर दो, वैसे रेस्ट चालू हुआ है ना इसलिए जीरो आएगा, नहीं तो कुछ अलग आता था लेकिन सेम आता था। फोर्थ पॉइंट, इसका मतलब याद है ना, डेल्टा आर बार सीओएम का आंसर जीरो। और जब डेल्टा आर बार सीओएम जीरो, इसका मतलब समझ में आ गया रहेगा तुमको। फॉर्मूला लगाते हैं? चलो फॉर्मूला लगाओ जल्दी बताओ। चलो M1, एक मिनट रुको भाई, इधर एक बहुत बड़ा गेम है। इधर 2 मास नहीं है, 3 है। प्लैंक खुद 50 किलो का है, प्लैंक भी चल रहा है, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है। M1 M2 M3 लगाना पड़ेगा। चलो फॉर्मूला आता है ना सबको, बोलो क्या आएगा? M1 डेल्टा R1 बार प्लस M2 डेल्टा R2 बार प्लस M3 डेल्टा R3 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू जीरो। बोलो भाई, क्या डिनोमिनेटर नेक्स्ट स्टेप में लिखूं मैं? नहीं लिखेंगे, बचेगा न्यूमरेटर, सॉल्व करेंगे। सुनो, M1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो यार, वैल्यू डालो। चलो M1 मतलब एक ही बात करो। 40, बोलो 40 वाला कितना चला? 5 प्लस है। M2 ये बी वाले को लो, बी मास बताओ 60, कितना चला? माइनस नेगेटिव डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो -1 ले लेता हूं, चलेगा ना? इनटू में चलता है। प्लस M3 बताओ, M3 क्या? प्लैंक 50 kg, कितना चला? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो भाई, पॉजिटिव ना, आगे चला है ना, इधर पॉजिटिव ना, ये साइड चला ना यार, ये साइड चला है। हाँ, सॉल्व कर लेंगे और क्या निकालेंगे हम लोग? एक्स आराम से मिल जाएगा। चलो बोलो, इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो फटाफट, बात नहीं कौशिक, लेक्चर में ध्यान। चलो मल्टीप्लाई करो, 40 × 5 200, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? अरे एक काम करते हैं ना यार, जीरो उड़ा दो ना सबका। देखो सबके पास जीरो है, सबको 10 से डिवाइड कर दिया है समझो। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 प्लस 4x, 6 5 यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा 30, लेकिन पीछे से लग जाएगा माइनस, तो -30। 6 × -x -6x होता है, लेकिन पीछे से माइनस, तो प्लस में 6x प्लस में 5x इज इक्वल टू 0। 6 5 11 और एक ये 4 15 ना, 15x और 20 - 30 -10 इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या? 10/15। 5 2 5 3 बोलो भाई, प्लैंक कितना चला? 2/3 मीटर। राइट में या लेफ्ट में? राइट में। चेक कर लेते हैं आंसर, पहले लिख लो तुम। 2/3 मीटर मिला है अपने को, 2/3 मीटर चला है प्लैंक राइट में। क्लियर? एक बात चेक कर लेते हैं, 2/3 बराबर है, तो आंसर तो हमारा एकदम राइट आया हुआ है। क्या ये क्लियर है? बोलो भाई क्लियर। लिख लो जल्दी से 2/3 कैलकुलेशन से। अब कुछ सम से जो तुमको प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पे, या फिर करते हैं, कर लेते हैं। अरे यार यहाँ तो पहले से ठीक है। चलो जो भी सभी सम्स आ रहे हैं वो नीट लेवल के सम से कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे था वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पार्ट 1। चलो पढ़ते और सॉल्व करते। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए ना। अब अभी शीट के सम सॉल्व हो रहा है, कंसेप्ट सिखा दिया। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज पी। सिस्टम का आंसर बोलो भाई कितना आ रहा है? पी सिस्टम का आंसर 0 है, पहले का मतलब ये। दूसरा पढ़ो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0। के ई का आंसर कितना आ रहा है? के ई सिस्टम का आंसर, ये इसके ऊपर पहले भी तुम क्वेश्चन कर चुके हो, अरे किया था ना लेक्चर 4 में। क्या लीनियर मोमेंटम का आंसर 0 आ रहा है? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी हमेशा।
याद करो जल्दी, क्यों इतना टाइम क्यों लगा रही है? क्वेश्चन कर चुके हो तुम। लीनियर मोमेंटम जीरो, इसका मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो है? लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी आपस में कट होकर जीरो बन सकता है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, प्लस होके जीरो कभी नहीं बन सकता, सिर्फ रेस्ट में जीरो होता है। क्या पहला स्टेटमेंट सही एक्सप्लेनेशन है के मतलब सेकंड स्टेटमेंट का? जल्दी बोलो यार, तुम इतना सोचने क्यों लग जाते हो? क्या पहला जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही एक्सप्लेनेशन है? क्या इसके वजह से ऐसा हो रहा है? इधर लिखा है ना लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो और काइनेटिक एनर्जी। इधर फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा है, 1 implies 2 and 2 implies 1। इसका मतलब फर्स्ट इसका सही एक्सप्लेनेशन और सेकंड इसका फर्स्ट सही एक्सप्लेनेशन है। गलत है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होता है, मालूम है? तो नॉन जीरो आया था, 50 आता है एक बार। हाँ, सेकंड 1 does not implies 2, पहला दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मालूम है अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो कंफर्म लीनियर मोमेंटम जीरो ही आता है, मालूम है? रेस्ट वाला केस, क्या फर्स्ट इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है क्या सेकंड वाले को? नहीं। लेकिन क्या सेकंड वाला फर्स्ट वाले को सही एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, तो इधर लिखा 1 does not imply 2, ये तो सही है। एंड 2 does not बोल दिया, गलत हो गया। यहाँ पे 2 तो सही बता रहा है ना। तुम समझ रहे हो क्या क्या चल रहा है ये? तीसरा 1 implies, गलत हो गया, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इसका, इधर ही गलत हो गया। आगे क्या ही पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ो। 1 does not imply 2, फर्स्ट इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन सेकंड वाला सही है ना। के ही जीरो रहेगा तो पी तो जीरो आना ही आना है। तो देखो इसके लिए मैंने टिक करके रखा है डी पहले से, तो तुम अभी टिक कर लो, मतलब शीट है तुम्हारे पास, ये सब भेजा है मैंने ग्रुप में, बराबर है? आगे नेक्स्ट सम है, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तुम सॉल्व करो। चलो जैसा अभी इतने सारे सम सॉल्व किए, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। क्या मैं कराऊं? करा दूं? चलो आ जाओ। ये मैं एक बॉम्ब का एक मैं सम कराता हूँ, एक बॉम्ब का एक सम तुम करो खुद से। सुनो तो देखो, पढ़ो, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। मैं कराऊंगा तो एकदम फास्ट प्रोसेसिंग होना चाहिए तुम्हारा। बोर्ड पे ध्यान। बॉम्ब पढ़ो, बॉम्ब ऑफ, पहले एक बॉम्ब है मेरे पास, वजन कितना है 12 kg। आगे बढ़ो, टूट जाता है, फुट जाता है ऐसा दो पार्ट में। बोलो कौन से दो पार्ट बने? 2 pieces ऑफ मास, एक 4 kg का बनता है और एक दूसरा एक 8 kg का बन रहा है। क्या तुम समझ रहे हो? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। द वेलोसिटी ऑफ 8 kg मास इज, 8 kg वाला 6 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, बराबर? समझे? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास इज, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने बोलिए। काइनेटिक एनर्जी दूर की बात है, पहले तो उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना यार। जब तक v नहीं मिलेगा के के फॉर्मूले में हाफ mv² कहां से डालोगे? समझ रहे हो? एक क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। ये बॉम्ब जो है, ये बॉम्ब जो 12 किलो का बॉम्ब, पहले रेस्ट पे, पहले थोड़ी फूटेगा, बाद में फूटेगा ना, पहले तो रेस्ट पे। और जब पहले रेस्ट पे कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है, पत्थर से मार रहा हूं ऐसा कुछ फोड़ने के लिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या मैंने? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना? 0। ए बार सी एम का वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी का, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर ऑफ मास का फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का आंसर क्या आएगा बोलो? 0। सेम सेम आएगा ना, और पहले 0 था तो 0 आएगा। और लास्ट वाला क्या बोलता है? लास्ट वाला डेल्टा आर बार सी एम का वैल्यू। लेकिन एक बात पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? डिस्प्लेसमेंट है कि वेलोसिटी है? तो डायरेक्ट लगाते हैं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्यों इतना घुमाते हैं? समझ में आए? स्टार्ट करो, बोलो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तुम समझ रहे हो क्या भाई? चलो u1 u2 बताओ। एक मिनट, पहले तो ये पार्टिकल इसके अंदर था। ओ देखो इधर जरा, ये 4 किलो, ये 8 किलो, 12 किलो के अंदर था। कितनी वेलोसिटी थी पहले? पहले कितनी वेलोसिटी थी इनकी? u1 u2 रेस्ट पे था ना यार, तो ये 0 हो गया पूरा पार्टी। m1 कितना? पहले जो बना कितने का बना? 4 का। कितने वेलोसिटी से जा रहा है? v2 नाम दे रहा हूं, सही है? प्लस m2 दूसरा पार्टिकल 8 किलो का बना है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 6। जल्दी सॉल्व करो, 8 6 कितना? बोलो, इधर ला दू। 4v2 का आंसर माइनस में 48, 4 1 जा 4 2 जा, बोलो v2 का आंसर कितना आ रहा है? माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। इसका भी एक बहुत बड़ा मतलब है ना, ये आंसर नहीं निकाला, रुको। वो जो 8 किलो वाला पार्टिकल था वो कितने स्पीड से गया? 6 मीटर पर सेकेंड। समझो इधर गया रहेगा ना, तो वो जो ये पहला वाला पार्टिकल है ना 4 किलो वाला, वो 12 मीटर पर सेकेंड से उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बोलो कैसे मालूम पड़ा मुझे? साइन, माइनस साइन से। क्लियर है? चलो, लेकिन तुमको v2 पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी पूछी थी। चलो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी बोलो भाई, फॉर्मूला हाफ m
v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो v2 का स्क्वायर लिखते हैं। बताओ भाई मास बताओ, मास बताओ बॉम्ब छोटे वाले पार्टिकल का 4 किलो है, उसकी वेलोसिटी कितनी है -12, लेकिन स्क्वायर करूँ तो माइनस गैप होके 144, 2 1 जा 2 2 जा, बोलो भाई आंसर कितना आ रहा है 288 जूल की काइनेटिक एनर्जी है। तुम समझे क्या नहीं? ऑप्शन में है 288 काइनेट है, 288 जूल, टिक मार दो इसको, 288 जूल, जल्दी करो 288 जूल। 8वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 15 क्वेश्चन है इसमें, तो कुछ पीडीएफ डाला है, बचा हुआ घर से करके लाना, कल चेक करूंगा होमवर्क, एज अ होमवर्क, होमवर्क भी होना चाहिए तुम्हारे पास, होमवर्क का भी पढ़ना है, ओरल का भी पढ़ना है, दोनों काम होना चाहिए तुमसे। 9th, चलो बुलेट का एक सम सॉल्व करते हैं। इधर देखो, ध्यान सबका बोर्ड पे, ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भेजे हुए हैं, तुम सिर्फ नंबर डाल दो, फिर वो ग्रुप का स्लाइड देके क्वेश्चन घर पे लिख लेना। इधर सबका ध्यान बोर्ड पे, फटाफट पढ़ो, फास्ट प्रोसेसिंग रखो, जल्दी बोलो। बुलेट है, बुलेट का मास कितना है भाई m है, इज फायर्ड इनटू अ लार्ज, इधर देखो इधर देखो 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 इधर देखो देखो, एक बुलेट है बराबर, इसको फायर कर दिया अपन ने, समझ रहे हो, इसको फायर किया, इसको फायर करने के वजह से ये सामने एक ब्लॉक रखा था, ब्लॉक लकड़ी का ब्लॉक, उसमें जाके बुलेट घुस गई, उसमें ऐसा फायर किया तो उसमें जाके अटक गई, समझ रहे हो। अब बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास कितना है स्मॉल m, इज फायर्ड इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास, इसका खुद का मास है कैपिटल M, विद द वेलोसिटी, एक मिनट ध्यान से, वो वेलोसिटी में बहुत बड़ा गड़बड़ है, बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास कैपिटल M एंड वेलोसिटी v, ये किसकी वेलोसिटी है भाई जल्दी बताओ, किसकी वेलोसिटी है, जल्दी बोलो किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की है कि ब्लॉक की है, बुलेट की रहेगी ना, बुलेट मूव कर रहा है कि ब्लॉक मूव कर रहा है, बुलेट, तो क्या बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितनी है, फायर किससे किया अपन ने उसको v से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, इस बार तुम 0 नहीं ले सकते, फायर किया वेलोसिटी है उसके पास, एक मिनट उल्टा बात है इस बार, तो फायर करेंगे वो जैसे बुलेट जाके वुडन ब्लॉक में जाएगी, अटक जाएगी ना उसमें, अब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, अभी तक पहले वेलोसिटी 0 था, अब अंदर घुस जा रही ना बुलेट, अब बाद में वेलोसिटी 0 हो जाएगा, समझ रहे हो क्या तुम, चलो पढ़ो, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का वेलोसिटी पूछा है, तुम समझ रहे हो क्या, नहीं समझे, सिस्टम मतलब ब्लॉक प्लस बुलेट, बुलेट भी तो अंदर है, बुलेट का इंपैक्ट वो ब्लॉक पे नहीं होने वाला है, तो ब्लॉक थोड़ा सा तो मूव करेगा ना, अरे हिलेगा ना, तो वो कितने वेलोसिटी हिलेगा वो क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। चलो मेरे को फिलहाल क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है ब्लॉक, ये क्या बोलते हैं बुलेट का, और ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी बताओ जरा U2, ब्लॉक ब्लॉक, अरे इसको लटका के रखेंगे ना यार, ये तो 0 रहेगा ना, 0, फाइनली ये दिख रहे बुलेट, ये अंदर घुस जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये बुलेट की वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी, और ब्लॉक के पास फाइनली वेलोसिटी आएगी v' बोल दूं क्या, बाद में इसके पास जो v2 आएगा वो उसको v' बोल देता हूं मैं, बराबर है, और इसका जो फाइनल v1 रहेगा वो 0 हो जाएगा ना फाइनल वेलोसिटी। बस एक मिनट, क्या वेलोसिटी का गेम है, इधर देखो, अगर वेलोसिटी का गेम है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ कि a बार cm में चलो, सोच समझ के बोला करो, कुछ भी बोलते हो तो जल्दी बोलो, क्या करो, लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी है ना, लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। एक मिनट, इसके लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, बुलेट जा रहा है बीच में बुलेट को हिला दिया, ऐसा कुछ हुआ है क्या, एक्सटर्नल फोर्स लगाया बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो लगा सकते हैं, लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फॉर्मूला बोलो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, तुम कर सकते हो, जल्दी करो, चलो m1 पहले वाले का मास, बुलेट का मास, जल्दी बोलो यार तुम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, बुलेट का मास स्मॉल m, बुलेट की वेलोसिटी v, m2 ब्लॉक का मास दिया है कैपिटल M, लेकिन ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इज इक्वल टू बुलेट का मास, अरे अंदर जाने के बाद बुलेट का मास भी तो m, मास थोड़ी, बुलेट का मास थोड़ी चेंज होता है, v1 बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, सही है ना, लेकिन ना बुलेट उसमें ब्लॉक में घुस गया रहेगा यार, बुलेट का वेलोसिटी नहीं, सुनो एक गड़बड़ हो गया, एक बहुत गलत चीज अपन ने बता दिया मैंने तुमको, बुलेट जैसे ब्लॉक में मारोगे वो ब्लॉक को हिलाने वाला कौन है, तो बुलेट तो उसके अंदर फंसा है ना, ऐसा
तो ब्लॉक हिल रहा है मतलब ब्लॉक की भी वेलोसिटी बुलेट की भी वेलोसिटी सेम है ना, समझे। तो एक्चुअल में अपना वो बुलेट वी देख रहे V1 0 नहीं, V1 को इससे मैच करा ब्लॉक, अरे ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा ना यार बुलेट, समझा। इस बार ब्लॉक की वेलोसिटी से मैच करनी पड़ेगी अपने को। ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ कितनी लूं, तुमने लिया भी बाजू में V डैश ना, तो बताओ बुलेट की वेलोसिटी बाद में कितनी रहेगी। चलो तो ये 0 लिखना गलत है यहाँ पे, आवाज कम रखो लेक्चर के बीच में। हाँ m1 इंटू बोलो कितना आएगा फाइनल वेलोसिटी बुलेट की, ब्लॉक की वेलोसिटी V डैश प्लस m2 ब्लॉक का मास, सही है ना। और ये m1 नहीं लिखना चाहिए, 1 के जगह बोलो क्या आएगा, बुलेट का मास तो स्मॉल m है ना, हाँ ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल m इंटू वी डैश प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश, सही है। चलो ये 0 तो हटा देते हैं, बोलो यहाँ पे क्या आएगा m इंटू वी, सही है। और जरा RHS बताओ कुछ कॉमन आ रहा तो बोल दो, वी डैश कॉमन, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, वी डैश इज इक्वल टू, सही है, वी डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, करेक्ट है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या अपने को, स्मॉल m इंटू वी अपॉन नीचे प्लस स्मॉल m इंटू वी नीचे प्लस, डी वाला ऑप्शन क्लियर दिखाई दे रहा है, डी वाले को टिक मारो, जल्दी करो, टाइम जल्दी करो, होने आ रहा है, फटाफट करते हैं, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्ब का एक और क्वेश्चन है। बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, एक और लास्ट, ये लास्ट सम है, इसके बाद नहीं कराएंगे, ये लास्ट, ध्यान दो लेक्चर में। चलो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जल्दी से करते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे मैं पढ़ता हूं तुम सुनो। अब बॉम्ब इनिशियली, आजू बाजू ध्यान नहीं, इधर 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 सब सीधा देखो, हाँ बताओ रुक जाओ। बॉम्ब इनिशियली एट, बॉम्ब रेस्ट पे, सुबह वाले बैच में आया था, कभी आया था, किधर आया था, कौन से बैच में आया था, हाँ जा। चलो ये लास्ट समय से, बॉम्ब बोलो इनिशियली कितने पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी याद है जैसे किया था अपन, u1 u2, इधर बता दो चलो फटाफट, u1 का वैल्यू u2 का वैल्यू कितना, एक पार्टिकल देखना पड़ेगा कितना, अरे थर्ड पार्टिकल लिखा है, u3 भी 0 है, तीन है ना पार्टिकल उसमें, बॉम्ब के अंदर 3 पार्टिकल फूटेगा तो 3 पार्टिकल निकलेगा ऐसा बोल रहे, तो तीनों पार्टिकल पहले तो अंदर थे, तो पहले वेलोसिटी 0 थी। आगे बढ़ो पढ़ो, एक्सप्लोड बाय इटसेल्फ इनटू अ 3 इक्वल मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिला, अगर फूटेगा तो 3 पार्टिकल बनेंगे इक्वल मास के, ध्यान इधर। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, समझो मेरे पास एक बॉम्ब है जिसका मास m है, कितना मास है, कितने पार्ट में टूटेगा, और तीनों का मास सेम होना चाहिए, तो मास होना चाहिए m/3 तुम समझे। अरे 3 में टूटा ना, 2 में टूटता तो m/2 4 में टूटा तो m/4 बोलो भाई। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, द वेलोसिटी ऑफ 2 फ्रैगमेंट, पहले फ्रैगमेंट की वेलोसिटी दी है, ये दी है मुझे यहाँ पे, दूसरे फ्रैगमेंट लिख देता हूँ ना मैं, इसकी वेलोसिटी लिखा, इसका v1 दिया है, v1 कितना दिया है मुझे, 3i कैप प्लस 2j कैप, बार में वेक्टर है, और दूसरा v2 बार भी मेरे पास दिया हुआ है, v2 बार मेरे पास है माइनस में i कैप माइनस में 4j कैप, सही है। पढ़ो, द वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट, तीसरा v3 बार निकालना है, यही है तुम्हारा क्वेश्चन समझा, v3 बार निकालेंगे, बोलो भाई। लास्ट सम फटाफट खत्म करते हैं, वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम लिखो जल्दी से, 0 इक्वल टू लिखूं, LHS 0 लिख दूं पहले ही, कैसे, u1 u2 u3 तो 0 है, RHS बोलो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 का आंसर 0 ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तीनों का मास मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मास डालो जल्दी फटाफट, बहुत इजी गेम खेलता हूं यहाँ पे। चलो m/3 v1 बार है ना हमारे पास, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस m2 बार m/3 वेलोसिटी वेक्टर है मेरे पास -i कैप माइनस 4j कैप प्लस m3 भी है ना मेरे पास m/3, और वेलोसिटी वेक्टर कितना, वेलोसिटी वेक्टर v3 बार तो निकालना है यार, सही है। अब ध्यान से एक बात समझो, ये ना इक्वल टू तो 0 है, इनमें से कुछ तो मैं कॉमन ले सकता हूं, m/3 कॉमन लिया, 0 के नीचे भेजा, गायब हो गया m/3, समझा, m/3 गया, जो बचा वो बताओ जल्दी से घुमा के लिखेंगे,
बोलो 3i कैप प्लस 2j कैप, ये माइनस आई कैप माइनस 4j कैप और प्लस में v3 बार इज इक्वल टू 0। आई सॉल्व कर लेता हूं। 3i कैप माइनस आई कैप, बोलो भाई 2i कैप, 2j कैप माइनस 4j कैप माइनस 2j प्लस में v3 बार का आंसर 0। v3 बार अगर निकालना है तो इनको भेजना पड़ेगा उधर, 2i कैप वहां जाके माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप वहां जाके 2j कैप। क्या बोलो भाई, समझा है? जरा चेक करो, -2 + 2 ऑप्शन है, सी ऑप्शन -2 + 2 सही है, टिक कर लो। तो अच्छे खासे बड़े बड़े 10 सम सॉल्व कर दिया आज अपन ने। तुम्हारा काम बाकी का कल का होमवर्क है, बराबर है? हाँ, इसमें और भी क्वेश्चंस है जो तुमको सॉल्व करके लाने हैं।